दिव्य करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का एक कहानी का समरी। समरी क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं समरी। समरी मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि आपने कहीं एक फिल्म देखी है। आपने क्या देखा? एक फिल्म देखा, KGF चैप्टर 3। KGF चैप्टर 3 देखा, ठीक है। और उसकी कहानी आप अपने एक दोस्त को सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप एक दोस्त को क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं, ठीक है। तो उस कहानी को सुनाने के क्रम में आप क्या 3 घंटे की मूवी होगी तो 3 घंटे कहानी सुनाएंगे आप अपने दोस्तों को? नहीं। आप बोलेंगे कि एक विलेन था और एक उसमें हीरोइन थी और उसमें ऐसा ऐसा घटना घटा, ठीक है। आप उस कहानी को शॉर्ट तरीके में, जो मेन उसका भाग है, उसको आप अपने दोस्त को बताएंगे जिससे कि वो पूरा कहानी समझ सके। तो समरी भी ठीक उसी प्रकार का एक सारांश होता है, मतलब किसी बड़े से कहानी का एक छोटा सा रूप, ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है, जिसका समरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि क्या है? एक स्टोरी है। टाइप ऑफ चैप्टर क्या है? एक स्टोरी है। उसी का समरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, ठीक है, वो पिंच ऑफ स्नफ की कहानी क्या है? देखिए, एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है नानू काका। आप इमेजिन करिए, आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता होगा जो पूरा खुरपात दिमाग का होता होगा। झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ले लेना, उससे उधार ले लेना, इसकी टोपी उसका सर कर देना, मतलब ऐसा खुरपाती दिमाग का आदमी था। उस व्यक्ति का नाम था नानू काका। और इस कहानी में जो नानू काका हैं, वो जो लेखक हैं उसके मामा जी हैं। उस लेखक के मामा जी हैं नानू काका। और नानू काका बहुत खुरपाती दिमाग के लोगों को धूर्त बनाने वाले, अपना काम निकालने वाले व्यक्ति हैं। और वो एक दिन क्या होता है, दिल्ली आते हैं। दिल्ली मतलब दिल्ली एक भारत की राजधानी दिल्ली आते हैं अपनी बहन से मिलने। बहन मतलब वो लेखक के मां से मिलने के लिए आते हैं। और आते हैं तो जब भी कभी आते हैं लेखक से मिलने के लिए नानू काका, तो लेखक का सर से लेकर पैर तक पूरा क्या हो जाता है? थरथरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ कांड करके ही जाते हैं। और चूंकि लेखक अपनी मां का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए नानू काका का बात भी मानना पड़ जाता है मजबूरी में। तो एक दिन जब उनकी मां कहती है, बेटा नानू काका आ रहे हैं, तब सर से उनका जो पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्यों आ रहे हैं नानू काका? ऐसा रिएक्शन होता है। वो यहां क्या करने के लिए आ रहे हैं? तो उनकी मां कहती है वो एक मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका कोई काम। बोले वो आदमी को मंत्री से क्या काम? ऊपर से वो दिल्ली में रहने वाला, मतलब वो जो है महाराष्ट्र में रहने वाला आदमी, वो दिल्ली में मतलब क्या, कौन सा मंत्री से और क्यों मिलने आ रहा है? लेखक का ऐसा रिएक्शन रहता है। अब कहानी पे आते हैं वापस, ठीक है। जो नानू काका हैं वो क्या करते हैं? एक बड़ा सा उजला सा सफेद पगड़ी बांधे रहते हैं। उनका जो एक अंदर में उजला कुर्ता, नीचे उजला पैजामा, ऊपर से एक कोट डाल कर रहते हैं, जो देखते हैं डिटेक्टिव लोग पहना हुआ रहता है, जो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करता है, घुटने तक वाला कोट, वो जोधपुरी कोट पहने रहते हैं। और जब आते हैं ना, तो आने के क्रम में वो 3rd क्लास का टिकट लेते हैं, मतलब लोकल ट्रेन का टिकट लेके वो 2nd क्लास में चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं टिकट चेकर के द्वारा, तो उसको भी उल्लू सीधा करके, उसको भी उल्लू बेवकूफ बनाकर वहां से निकल आते हैं। और आने के बाद वो अपना अलग अलग रूप में, अलग अलग भेष धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। और इसी कहानी को लिखा मनोहर मालगोंकर, जो कि एक भारतीय शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं,
लघु कथाएं का राइटर है, लिखा है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में जान लेते हैं, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, जो कि भारतीय हैं। नेशनलिटी उनका क्या है? भारतीयता है। ठीक है। मनोहर मालवणकर एक नोबलिस्ट रह चुके हैं। नोबलिस्ट मतलब उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सॉरी सॉरी सॉरी, नोबलिस्ट कहने का मतलब वो नोबेल लिखते हैं। नोबेल मतलब क्या होता है? उपन्यास। मतलब वे उपन्यास भी लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा। वो क्या करते हैं? लघु कथा भी लिखते हैं। टेकन फ्रॉम, यह जो कहानी है वो किससे लिया गया है? लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो शॉर्ट स्टोरी है उसी से यह कहानी लिया गया है। ठीक है ना। तो समरी शुरू करते हैं पढ़ना। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी फनी स्टोरी रिटन बाय एन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालवणकर। यह जो अ पिंच ऑफ स्नफ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? एक भारतीय शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया। इट इज इन एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म। यह कैसे लिखा गया? वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म क्या होता है? मतलब मान लीजिए हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसा घटा जो कि हास्यास्पद हो, जो कि मजेदार हो, ठीक है ना, और उसको किसी से हम उसका जिक्र कर सके, मेरे जीवन की घटना को, तो वो लेखक के जीवन की एक घटना के रूप में क्या किया गया? इस कहानी को लिखा गया, ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है ना। It is in an autobiographical form. The writer explained the character of his maternal uncle नानू काका। इस जो कहानी है यह, इसमें जो कवि हैं नानू, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, क्या नाम है उनका? मनोहर मालवणकर। वो क्या करते हैं? अपने मैटरनल अंकल, अपने चाचा के कैरेक्टर को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। ठीक है ना। He cheats other in his own peculiar ways. He always tells a lie. वो आदमी जो हर किसी को भी अपने अलग अलग अंदाजों से मूर्ख बनाता फिरता है। कौन? मनोहर मालवणकर। और लोगों से कभी सच बोलता ही नहीं है, हमेशा झूठ ही बोलता है। ठीक है ना। He comes to Delhi at his sister. वो अपने बहन से मिलने के लिए दिल्ली आता है, दिल्ली अपनी बहन के पास। ठीक है। कौन? मनोहर मालवणकर, सॉरी नानू काका। ही ट्रेवल सेकेंड क्लास कैरियर्स एट थर्ड क्लास टिकट। और वो थर्ड क्लास का टिकट लेकर, थर्ड क्लास जो बोगी है उसका टिकट लेकर वो सेकेंड क्लास एसी वाला डब्बा में सफर करने लग जाता है। ठीक है ना। ही काउट बाई टिकट चेकर। वो टिकट चेकर के द्वारा पकड़ा जाता है। बट ही मैनेजेस ऑल हिज प्रॉब्लम वेरी इजीली। वो लेकिन इसको चुटकी में सुलझा लेता है। पकड़ा भी गया तो उल्टा सीधा झूठ मूठ बोलकर क्या करता है? वहां से बच निकलता है। ठीक है। तो चलिए हम एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, हिंदी करते हैं। वो तो मुझे याद है तो मैं आपको बता रहा था, आपको भी ऐसे याद रखना है। पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी फनी स्टोरी रिटन बाय एन इंडियन राइटर मनोहर मालवणकर। इट इज इन एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म. The writer explains the character of his maternal uncle Nanu Kaka. He always tells a lie and cheats others in his own peculiar ways. He travels second class carriers at third class ticket. He caught by ticket checker, but he manages all his problems very easily. तो आप क्या करेंगे? इसको याद करेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में समरी आता है और 10 नंबर का आता है। लेट्स गो। A pinch of snuff is a very funny story. A pinch of snuff एक very funny story है, written by an Indian short story writer मनोहर मालवणकर। और यह शॉर्ट स्टोरी जो है मनोहर मालवणकर, जो कि भारतीय राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म। इट इज इन, यहाँ पे इन होगा, इन एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म। यह ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। द राइटर एक्सप्लेन्स द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका। इसमें राइटर जो है वो अपने मैटरनल अंकल, चाचा के
कैरेक्टर मतलब चरित्र, कैरेक्टर मतलब वो जो होता है, जो उनका जो कहने का मतलब इमेज जो है, उनका जो पात्र है, कैरेक्टर मतलब पात्र को मतलब बताने का काम करते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के आदमी है। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ही चीट्स अदर्स इन हिज ऑन पिकुलर वेज। वो हमेशा लोगों से झूठ बोलते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है वो अपने अलग अंदाज में। ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर, वो अब दिल्ली आते हैं अपनी बहन के पास। ही ट्रेवल्स सेकेंड क्लास कैरियर्स एट थर्ड क्लास टिकट, वो क्या करते हैं ट्रेवल्स के दौरान, यात्रा के दौरान सेकेंड क्लास का टिकट खरीदकर थर्ड क्लास का टिकट खरीदकर सेकेंड क्लास के बोगी में, एसी बोगी में चढ़ जाते हैं। ही इज काउट बाई टिकट चेकर, वो टिकट चेकर के द्वारा पकड़े जाते हैं। बट ही मैनेजेस हिज प्रॉब्लम्स वेरी इजिली, वो अपने इस समस्या को जब वो पकड़े जाते हैं उसको आसानी से उससे बच निकलते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट सोहन लाल हु इज पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी, वो दिल्ली इसलिए आए हैं कि वो मिलना चाहते हैं एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स जिसका नाम है सोहन लाल रतिराम। ही स्पीक्स सो हाई ऑफ हिम एंड सोहन लाल हिमसेल्फ लाइक्स टू मीट हिम, वो अपने बारे में इतना ज्यादा बड़ाई करने लगता है। स्पीक्स ऑफ हिम मतलब अपने आपकी बड़ाई करना, इतना बड़ाई करने लगता है कि मजबूरन उसे उसके जो है सोहन लाल को लगता है सच में बहुत बड़ा आदमी है, वो मिलने आ जाता है खुद चलकर। ही डज नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू सी अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेता है। हमने क्या कहा, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी फनी स्टोरी रिटन बाय एन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगोंकर। इट इज इन एन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म। The writer explains the character of his maternal uncle Nanu Kaka. He always tells a lie and cheats others in his own peculiar ways. He came to Delhi at his sister to meet a powerful politician named Sohanlal Ratiram. He travels second class carriages at third class ticket. He is caught by ticket checker, but he manages all his problems very easily. He speaks of him so high that Sohan Lal himself likes to meet him. He doesn't have any appointment to meet the minister. अब आगे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे वाला का, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी तो लिखिएगा, याद करिएगा, कॉपी में लिखते जाना है। He thinks of a plan to fulfill his aim, वो एक प्लान सोचते हैं अपनी एम जो उन्होंने चाहा है, जो काम करने के लिए उसके लिए एक प्लान सोचते हैं। ही चीट्स अ मोटर डीलर, वो एक मोटर डीलर को चीट करते हैं। पता है चीट करने का तरीका क्या था, मतलब वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक धोबी के पास जाते हैं और धोबी को कहते हैं एक प्लान, उसके कान में कुछ बातें बता देते हैं कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। और वो क्या बताते हैं वो समझिए, वो कहते हैं ना कि हम जाएंगे देखो मोटर डीलर के पास, वहां पे तुमको आना है, और जेब में वो क्या करते हैं एक चेक लिख देते हैं। एक्चुअल में उनके पास उनका बैंक में कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो चेक लिख देते हैं, ठीक है। और वो चेक क्या करते हैं, 1000 रुपये का चेक को क्या करते हैं वो पॉकेट में रख देते हैं अपना, और बोलते हैं लो इसको कपड़ा तुमको धोने के लिए दे रहे हैं, तुम ऐसा एक्ट करना कि मेरा जो चेक है इसमें पड़ गया है, गलती से छूट गया है, और मैं वहां पे क्या करूंगा तुम्हें शाबाशी दूंगा। वो ऐसा वैसा सिखाकर वो क्या करते हैं मोटर डीलर के पास जाते हैं। अब मोटर डीलर्स के पास जब 1000 का चेक लेकर आता है, 1000 का चेक मतलब उस समय का बहुत बड़ी बात थी, तो मोटर डीलर्स को लगता है बहुत बड़ा आदमी है, उसको उसका पीठ थपथपाते हैं और उसको 2 रुपया का नोट निकाल के देता है कि बहुत ईमानदार आदमी है, आजकल ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। मतलब सोहनलाल मतलब जो है सोहनलाल के जो मतलब कि मामा सोहनलाल नहीं, जो मनोहर मालगोंकर के मामा जी हैं, यानी कि जिसका मैं बात कर रहा हूँ नानू काका, वो मोटर डीलर को भी चीट कर लेते हैं।
और वहां से जो टेस्ट ड्राइव के लिए कार देता है उससे जाकर मंत्री से मिल लेते हैं। टेस्ट ड्राइव निकले टेस्ट ड्राइव के लिए और मंत्री से मिलकर उसी के कार से चलाते हैं, ठीक है ना। ही टेक्स हिज रॉयल कार, वो उसका रॉयल कार को ले लेते हैं। सर्व हिज इविल पर्पस, मतलब अपने इच्छा की पूर्ति के लिए। इविल मतलब क्या होता है, कुख्यात खतरनाक इच्छा की पूर्ति के लिए। ही सक्सीड्स इन डूइंग सो, और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू मीट हिम एट हिज रेसिडेंस, मिनिस्टर खुद चलकर उसके आवास पे मिलने आते, किससे, सोहनलाल से। द स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमरियस एंड सीम्स वेरी रियल, और यह जो कहानी है वो ऐसा लगता है मानो सचमुच में इसमें जितने भी घटनाएं हैं वो वास्तविक प्रतीत होती है। दोस्तों समरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। क्लास 12 के जितने भी इंग्लिश सेक्शन है, प्रोज, पोएट्री, सभी का वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।